चांद था बहुत शरारती। उसकी शरारतें रात को और भी जादुई बना देती थीं। जब भी रात का अंधेरा छाता, चांद अपनी चमक से सबको मोहित कर देता। उसकी मुस्कान में एक खास तरह की चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। कभी तारों के पीछे छुप जाता, कभी बादलों में झांकता। उसकी यह शरारतें देखकर ऐसा लगता था मानो वह हमें छुपन छुपाई का खेल खेलने के लिए बुला रहा हो। तारों के बीच से झांकते हुए वह अपनी चमक से रात को रोशन कर देता था। बादलों के पीछे से झांकते हुए वह अपनी मुस्कान से सबको हंसाता था। उसका हंसना आसमान में गूंजता। उसकी हंसी की गूंज सुनकर ऐसा लगता था मानो आसमान भी उसके साथ हंस रहा हो। उसकी हंसी की गूंज से रात और भी जादुई हो जाती थी। उसकी हंसी की गूंज से ऐसा लगता था मानो पूरी रात एक खूबसूरत संगीत में बदल गई हो। और हमारा प्यारा सूरज, गरम और चमकदार, उसकी रोशनी से दिन की शुरुआत होती थी। उसकी किरणें धरती को जीवन देती थी। उसकी रोशनी से हर चीज चमक उठती थी। उसकी गर्मी से सबको ऊर्जा मिलती थी। पर थोड़ा सोना भी पसंद था। वो धीरे धीरे चलता, सबको प्यार से नहलाता। उसकी धीमी चाल से ऐसा लगता था मानो वह हमें आराम करने का समय दे रहा हो। उसकी गर्मी से सबको सुकून मिलता था। उसकी रोशनी से सब कुछ नया और ताजा लगता था। चांद और सूरज दोनों ही निराले, दोनों की अपनी अपनी खासियतें थीं। चांद की शरारतें और सूरज की गर्मी दोनों ही हमें जीवन का आनंद दिलाते थे। दोनों की मौजूदगी से ही हमारा जीवन पूरा होता था। दोनों की अपनी अपनी जगह थी और दोनों ही हमारे जीवन का अहम हिस्सा थे। चांद की शरारतें और सूरज की गर्मी दोनों ही हमें सिखाते थे कि जीवन में हर चीज का अपना महत्व होता है। दोनों की मौजूदगी से ही हमारा जीवन संतुलित रहता था। चांद और सूरज दोनों ही हमारे जीवन के अनमोल रत्न थे। चांद को शरारत सूझी। उसने सूरज को चिढ़ाना शुरू कर दिया। कभी उसके पीछे भागता, कभी उसके आगे नाचता। चांद को यह खेल बहुत पसंद था। वह सूरज के चारों ओर घूमता, कभी कभी उसे छेड़ता और कभी कभी उसे छुपने की कोशिश करता। सूरज को गुस्सा नहीं आता था। वह चांद की शरारतों को समझता था और उसे बुरा नहीं मानता था। सूरज जानता था कि चांद का दिल बच्चा है और वह सिर्फ मस्ती कर रहा है। वह बस हल्के से मुस्कुरा देता। सूरज की मुस्कान में एक खास बात थी जो चांद को और भी शरारती बना देती थी। सूरज की मुस्कान में एक सुकून था, एक शांति थी जो चांद को बहुत भाती थी। उसे तो सोने का बहाना चाहिए था। सूरज को नींद बहुत प्यारी थी। वह दिन भर चमकता रहता और शाम होते ही उसे नींद आने लगती। सूरज को सोने का बहाना चाहिए था और चांद की शरारतें उसे यह बहाना दे देती थी। एक दिन सूरज ने सोचा, क्यों ना चांद से कोई खेल खेला जाए। सूरज ने सोचा कि अगर वह भी चांद की तरह शरारत करे तो कैसा रहेगा। उसने चांद को चौंकाने का फैसला किया। सूरज ने अपनी रोशनी को थोड़ा कम कर दिया और धीरे धीरे छुपने लगा। चांद ने देखा कि सूरज गायब हो रहा है और वह हैरान रह गया। चांद ने सूरज को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं मिला। सूरज ने चांद को छुपकर देखा और मुस्कुराया। चांद को समझ में आ गया कि सूरज भी शरारत कर रहा है। चांद ने सूरज को ढूंढने का नाटक किया और दोनों ने मिलकर खूब मस्ती की। सूरज और चांद की यह शरारतें आसमान में एक नई कहानी लिख रही थी। दोनों की दोस्ती और मस्ती ने आसमान को और भी खूबसूरत बना दिया था। सूरज और चांद की यह कहानी हमें सिखाती है कि मस्ती और शरारतें भी दोस्ती का एक हिस्सा होती हैं। सूरज ने चांद को एक खेल के लिए ललकारा। यह था ग्रेट सेलेस्टियल शोडाउन। चांद खुशी से उछल पड़ा। यह तो बड़ा मजेदार होगा। सूरज ने बताया, इसमें 5 राउंड होंगे। हर राउंड में एक नया कमाल दिखाना होगा। पहला राउंड था स्टारी डांस ऑन। चांद ने तारों को बुलाया और उनके साथ झूमने लगा। सूरज ने अपनी किरणों से रंग बिरंगी रोशनी फैलाई। पूरा आसमान एक रंगमंच बन गया। यह देखकर सब तालियां बजाने लगे। यह राउंड बराबरी पर खत्म हुआ। दूसरा राउंड था क्लाउड स्कल्पटिंग। चांद ने बादलों को हाथी, शेर और ड्रैगन का रूप दे दिया। सूरज ने अपनी गर्मी से बादलों को गुलाबी, नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग दिया। यह नजारा देखने लायक था। यह राउंड भी बराबरी पर रहा। तीसरा राउंड था कलर स्प्लैश। चांद ने अपनी चांदनी से धरती पर चांदी की चमक बिखेर दी। सूरज ने अपनी किरणों से फूलों को खिलवा दिया। लाल, पीले, नीले हर रंग से धरती सज गई। यह राउंड भी दोनों ने बराबरी से जीता। चौथा राउंड था सिलहूट शो। चांद ने पेड़ों और पहाड़ों की परछाई से डरावने चेहरे बनाए।
सूरज ने अपनी रोशनी से परछाइयों को भगा दिया और सबको हंसा दिया। यह राउंड सूरज ने जीता। पांचवा और आखिरी राउंड था ड्रीम वीविंग। चांद ने बच्चों के सपनों में सुंदर परी और जादुई दुनिया दिखाई। सूरज ने सपनों में गर्माहट और खुशियां भरी। यह राउंड चांद ने जीता। ग्रेट सेलेस्टियल शोडाउन खत्म हुआ। चांद और सूरज ने एक दूसरे को बधाई दी। उन्हें एहसास हुआ कि प्रतिस्पर्धा के बाद भी दोस्ती हो सकती है। वे दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए थे। अब जब भी आप रात में चांद को देखें तो याद रखना उसकी शरारतें। चांद की चमकती रोशनी में छुपी होती हैं अनगिनत कहानियां। उसकी शरारतें हमें याद दिलाती हैं कि कैसे वह कभी बादलों के पीछे छुप जाता है तो कभी आसमान में अकेला चमकता है। उसकी रोशनी में नहाई रातें हमें सुकून देती हैं और हमें अपने सपनों की दुनिया में ले जाती हैं। चांद की शरारतें हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में कभी कभी छुपना और फिर से उभरना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम चांद को देखते हैं तो हमें उसकी हरकतों में एक नटखट बच्चे की झलक मिलती है जो हमें हंसाता है और हमें अपने बचपन की याद दिलाता है। और जब भी आप सुबह सूरज को देखें तो याद रखना उसकी प्यारी मुस्कान। सूरज की पहली किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो हर चीज को एक नई ऊर्जा से भर देती हैं। उसकी मुस्कान हमें यह सिखाती है कि हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत। सूरज की रोशनी में छुपी होती है अनगिनत संभावनाएं। उसकी गर्मी हमें यह एहसास दिलाती है कि जीवन में हर मुश्किल के बाद एक उजाला आता है। सूरज की मुस्कान हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में भी उसी तरह चमकें और दूसरों को भी रोशनी दें। जब हम सूरज को देखते हैं तो हमें उसकी मुस्कान में एक दोस्त की झलक मिलती है जो हमें हर दिन नई उम्मीदें और खुशियां देता है। चांद और सूरज की कहानी हमें बताती है कि दोस्ती और खेल हमेशा साथ साथ चलते हैं। चांद और सूरज दोनों ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। उनकी दोस्ती हमें यह सिखाती है कि कैसे विपरीत चीजें भी एक दूसरे के साथ मिलकर एक सुंदर संतुलन बना सकती हैं। चांद की ठंडी रोशनी और सूरज की गर्मी दोनों ही हमारे जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। बच्चों का चांदनी रात में खेलना और सूरज की रोशनी में दौड़ना, यह सब हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर पल का आनंद लेना चाहिए। चांद और सूरज की दोस्ती हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और हर खुशी का जश्न मना सकते हैं। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और हर दिन को एक नई उम्मीद और खुशी के साथ जिएं।